नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस 46 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में टॉपर के लिए सांकेतिक भाषा POTREP है, तो हमें बताना है RUBREG को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि टॉपर TOPPER, टॉपर को दोस्तों इन्होंने लिखा है POTREP। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने टॉपर को इस पैटर्न के आधार पर कैसे लिखा है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो टी आपका यहाँ आ जा रहा है, इसमें पी यहाँ आ जा रहा है, ओ आपका यहाँ पर बीच में, तो बीच में ही रह रहा है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर देखें तो पी आपका यहाँ आ जा रहा है, आर आपका यहाँ, ई आपका यहाँ आ जा रहा है। यानी दोस्तों इसमें इन्होंने क्रॉसिंग मेथड का यूज किया और इसमें इन्होंने कुछ नहीं करा है। तो देखेंगे हमसे क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया यहाँ पर RUBREG को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम भी दोस्तों इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड का यूज करेंगे और अपना यहाँ पर उत्तर पता लगाएंगे। तो सबसे पहले आपका बी आ जाएगा, यहाँ पर यू, यहाँ पर आपका आर आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर जी आपका यहाँ आ जाएगा, ई आपका यहाँ आ जाएगा, आर आपका यहाँ आ जाएगा। यानी दोस्तों अब आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है BURGER। तो अब आप देखेंगे BURGER कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है BURGER। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। यदि प्रताप बराबर 16, 18, 120, 116 हो तो हमें बताना है कि नवीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हम यहीं पर ध्यान से देखने का प्रयास करें, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करें तो पी आपका कितने नंबर पर दोस्तों, पी आपका 16 नंबर पर आता है। क्या इन्होंने यहाँ पर 16 लिखा है, तो इन्होंने यहाँ पर 16 लिखा है। इसी प्रकार आर आपका दोस्तों 18 नंबर पर आता है, तो इन्होंने यहाँ पर भी 18 लिखा है। ए आपका 1 पर आता है, तो इन्होंने यहाँ पर भी 1 ही लिखा है। टी आपका दोस्तों 20 पर आता है, तो इन्होंने यहाँ पर 20 लिखा है। और दोस्तों ए आपका 1 पर आता है, तो इन्होंने यहाँ पर 1 लिखा है। पी आपका कितने 16 पर आता है, तो इन्होंने लास्ट में यहाँ पर 16 ही लिखा है। यानी दोस्तों इन्होंने कुछ नहीं करा, जो लेटर दिए गए थे सिर्फ और सिर्फ उसकी नंबरिंग कर दी और यहाँ पर इन्होंने इसी पैटर्न का यूज करा है। तो देखेंगे हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा NABIN, हमसे पूछा है नवीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप एन की प्लेस वैल्यू लगाएंगे 14, ए की 1, बी की कितनी 22 हो जाएगी, आई की 9, एन की 14। यानी दोस्तों अब आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है 14, 122, 914। अब आप देखेंगे 14, 122, 914। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 42, 42 से कितना हो रहा है दोस्तों, 45 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 3 ऐड हो रहा है। इसी प्रकार 45 से कितना हो रहा है, 15। तो यहाँ पर दोस्तों गुणा 3 हो रही, किधर से गुणा 3 हो रही, सॉरी आप यहाँ पर देखेंगे गुणा कितनी, गुणा 3 हो रही। कहाँ से गुणा 3 हो रही, गुणा दोस्तों यहाँ से 3 हो रही। यानी दोस्तों 15 तियां कितना होता है, 45, 15 दूनी 30, 15 तियां 45। यानी दोस्तों अपोजिट साइड से यहाँ पर गुणा हो रही है। इसी प्रकार आगे बढ़े तो 15 में कितना जोड़ेंगे कि 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 को जोड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी दोस्तों गुणा 3 हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो 6 तियां 18। यानी दोस्तों अपोजिट साइड से इसमें यहाँ पर गुणा हो रही है। 6 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। इसी के बाद 3 तियां कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रही, गुणा हो रही कितने से, 3 से, तो 3 तियां 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें, पहले +3 गुणा 3, +3 गुणा 3, +3 गुणा 3। अब क्या होगा दोस्तों, +3 होगा। क्या होगा दोस्तों, +3 होगा। जब हम 3 में 3 को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 6 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 6 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 50 से कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर भाग 2 हो रहा है। यानी दोस्तों भाग 2 का मतलब यानी यहाँ पर आधा हो रहा है। क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, जस्ट आधा हो रहा है। आगे बढ़ेंगे 25 से 26, यहाँ पर दोस्तों 1 ऐड हो रहा है। इसी के बाद 26 का आधा कितना होता है, 13 हो रहा है। तो हम यहाँ पर भाग 2 कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे
13 से 14 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों कितना, यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है। अब हम यहाँ पर पैटर्न पता लगाएंगे। सबसे पहले हमने किया भाग, फिर +1, फिर भाग, फिर +1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से भाग करेंगे। किससे, 2 से भाग करेंगे। जब हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या नहीं है, 7 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 7 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 7 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्द का संबंध बताइए। यानी दोस्तों इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा शब्द आएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि उन्होंने घंटा का संबंध सेकंड से किस प्रकार दिया है, तभी हम बता पाएंगे कि तृतीयक का संबंध किससे होगा। अब आप यहाँ पर देखिए घंटा का संबंध इन्होंने किससे, सेकंड से दिया है। तो घंटा का संबंध इन्होंने सेकंड से किस प्रकार से, तो आप यहाँ पर पैटर्न पता लगाएंगे। तो घंटा से पहले क्या आता है, घंटा से पहले दोस्तों क्या आता है, मिनट आता है। उसके बाद क्या आता है, सेकंड आता है। दोस्तों ये क्या होती है, इसकी लास्ट स्टेज होती है। क्या होती है, इसकी लास्ट स्टेज होती है। घंटा के बीच में पड़ता है मिनट, उसके बाद क्या आते हैं, सेकंड आते हैं। अब हम इसी प्रकार इसमें पता लगाएंगे। तो तृतीयक से पहले क्या आता है, तृतीयक से पहले आता है द्वितीयक, और उससे पहले क्या आता है, उससे पहले आता है प्राथमिक। तो अब आप देखेंगे प्राथमिक कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, प्राथमिक यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। दोस्तों तृतीयक शब्द का संबंध किससे होना चाहिए, प्राथमिक से होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6, यदि किसी कूट भाषा में ACNU को 3 7 29 11 लिखा जाता है तो हमें बताना है बॉयल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने ACNE को किस प्रकार लिखा है। तो यदि हम इसकी सबसे पहले करेंगे नंबरिंग, ए आपका 1 पर आ जाएगा, सी आपका 3 पर आ जाएगा, एन आपका 14 पर आ जाएगा, ई आपका 5 पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने 1 को 3 लिखा। अब हमें 1 को 3 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम दोस्तों गुणा कर दें 1 की 2 में, 1 की कर दें 2 में गुणा, तो 1 दूनी कितना हो जाएगा 2, और इसमें 1 हम ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर 3 देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर कर दें 3 की 2 से गुणा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में यदि हम यहाँ पर 1 को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर 7 देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार 14 की गुणा 2 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 में यदि हम यहाँ पर 1 को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर 29 देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार 5 की गुणा यदि हम कर दें 2 में, तो 5 दूनी कितना होता है दोस्तों आपका 10, 10 में यदि आप 1 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 11 देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, जो लेटर दिए गए थे इसकी नंबरिंग करके इन्होंने क्या करा है, गुणा 2 करा है, और यहाँ पर 1 इन्होंने ऐड किया है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया बॉयल। तो अब हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे बी कितने पर आता है। बी दोस्तों आपका कितने, बी आपका 2 पर आता है। 2 की गुणा हमें 2 में लगानी, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में 1 को दोस्तों जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। इसी बार वो आपका कितने, वो आपका 15 पर आता है। 15 की गुणा जब आप 2 में लगाएंगे कितना हो जाएगा 30, 30 में 1 जब आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31। इसी प्रकार आई आपका 9 पर आता है। 9 में दोस्तों जब आप 1 को ऐड करेंगे, सॉरी 9 की गुणा जब आप 2 में लगाएंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 19। इसी प्रकार एल आपका 12 पर आता है। 12 की गुणा 2 में लगाएंगे कितना हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, 1 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी आपका सही जवाब निकल के आ चुका है 5 31 19 25। अब आप देखेंगे 5 31 19 25 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5 31 19 25। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7, उन्हीं सही प्रतियोगियों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे। यानी दोस्तों हमें क्या है, हमें ये समीकरण दी गई, हमें क्या करना है, अपने एक एक यहाँ पर ऑप्शन उठा के यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, और यहाँ पर हमें बराबर में 20 लेके आना है। यदि कोई सा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठता है, जैसे यदि हमने यहाँ पर जैसे सपोज दैट पहला ऑप्शन यहाँ पर लिया, पहला ऑप्शन सही बैठ गया, यहाँ पर यदि 20 आ गया, 20 बराबर 20 आ गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लेकर देख रहे हैं, सी को ही क्यों लेकर देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर गुणा लगाएंगे तो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस, आप यहाँ पर देखेंगे 5 में 0 जोड़ेंगे कितना 5 ही रहेगा, यहाँ पर माइनस, तो आप 15 में से 5 को कम करेंगे तो 10 बचेगा। तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर चला जाता है। हम यहाँ पर अभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा लगा कर देख ले रहे हैं। तो 5 में से यहाँ पर हम देखेंगे तो 5 माइनस 0, यहाँ पर क्या प्लस लगाएंगे, उसके बाद 3, इसके बाद गुणा कितना लगाएंगे, यहाँ पर 5 लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 15,
5 में से 0 कम करेगा तो आपका 5 ही रहेगा, यहाँ पर आपका प्लस का चाइन है। 15 में दोस्तों जब आप 5 को ऐड करेंगे तो क्या 20 निकल के आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर 20 बराबर 20 निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन रखने पर 20 बराबर 20 निकल के आ गया, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर सी अप्लाई किया, तो हमें यहाँ पर 20 बराबर 20 मिल गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर जल्दी से ऑप्शन नंबर सी ही क्यों ट्राई किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा यहाँ पर तो गुणा लगी हुई है, अगर हम यहाँ पर 5 की गुणा 0 में लगा दें तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और 5 से 20 कैसे भी नहीं मिल सकता, क्योंकि यदि हम यहाँ पर इनकी गुणा भी करेंगे तब भी 15 ही होने वाला है। तो यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी इसी पैटर्न के आधार पर आपको सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तो इसमें गुणा का साइन है, यहाँ पर बीच में 0, तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाता, तो इसमें इससे भी हमारा यहाँ पर उत्तर नहीं निकल के आता। तो यहाँ पर हमारा कौन सा जवाब सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। यदि पानी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफेद, सफेद को आसमानी, आसमानी को बरसा, बरसा को हरा, हरे को हवा कहा जाए तो दूध का रंग क्या होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न में आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े ही आसान प्रश्न होते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया दूध का रंग क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बताना है दूध का रंग क्या होता है। तो दूध का रंग आप सभी को पता होगा क्या कैसा रंग होता है, सफेद होता है। कहते नहीं दूध का तो एकदम बिल्कुल सफेद होता है, तो दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। तो आपने यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर सी में सफेद दिया गया, आप यहाँ पर लगा के चले आएंगे, जो कि आपका एकदम से गलत जवाब होगा, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना होता है। हमें जो तो पता चल गया दूध का रंग कैसा होता है, सफेद। अब हमें देखना है इन्होंने सफेद को क्या कहा है। हम यहाँ पर देखेंगे अपने प्रश्न में इन्होंने सफेद को क्या कहा है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो पानी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफेद, और सफेद को दोस्तों इन्होंने आसमानी कहा है। अब दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर यानी दोस्तों अब हमें सफेद उत्तर ना लगा के हमें दोस्तों यहाँ पर मजबूरी में अपना उत्तर आसमानी लगाना होगा। मजबूरी में नहीं, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लगाना होगा, यानी दोस्तों हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आसमानी। तो अब आप देखेंगे आसमानी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। आसमानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 9। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न सीजीएल में आपका प्रश्न पूछा गया, दोस्तों एनटीपीसी का भी प्रश्न आपका पूछा गया, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसमें हमें बताना है कितनी आकृति होती है। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक आकृति जाननी होंगी। सपोज डेट जी आपका इस प्रकार से एक वर्ग बनाया हुआ है, इसमें यदि हम एक इस प्रकार लाइन खींच देते हैं और एक इस प्रकार लाइन खींच देते हैं, तो इसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या 8 हो जाती है। किस प्रकार हो जाती है, हम यहाँ पर ट्रिक इसमें अप्लाई करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 लास्ट में है, इसकी हम जस्ट 2 में गुणा लगा देते हैं तो हमें यहाँ पर 8 देखने को मिल जाता है। अब आपको पता चल गया इस बेसिक आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न में अपनी यही बेसिक आकृति यहाँ पर ढूंढना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ध्यान से देखा तो हमें एक बेसिक आकृति ये मिल गई, तो इसमें कितने होगा 8। एक बेसिक आकृति हमें यहाँ पर ये मिल गई। दोस्तों इसमें आपको बड़े ही ध्यान से काउंट करना होता है, तब भी आप यहाँ पर सही से अपना उत्तर लगा पाएंगे। तो 8 ये हो गई और 8 ये हो गई, 8 और 8 दोस्तों 16। 16 कौन सी होगी, 16 आपकी यहाँ पर लाल वाली हो गई। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, अब आप सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अलग अलग वाली काउंट करेंगे। अलग अलग वाली कैसे, 1 1 1 1 1 1, यानी दोस्तों 3 ऊपर 3 नीचे। तो 16 में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और ऐड करेंगे। अभी हम यहाँ पर और प्लस लगाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे 16 और 3 कितना होता है 19। अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ रहता तो आप 19 लगा के चले जाते, जो कि आपका एकदम से गलत जवाब होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें और भी अभी त्रिभुजों की संख्या बढ़ रही है। हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको याद रखना, जब भी 2 बेसिक आकृति मिलती है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक दोस्तों बड़ा वाला त्रिभुज आपका ये बन जाएगा, एक आपका ये बन जाएगा, और एक ही दोस्तों आपका यहाँ पर ऊपर से बन जाएगा। तो 2 त्रिभुज आपके और बढ़ जाएंगे, कौन से, पीले वाले 2 और बढ़ जाएंगे। अब भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, 16 और 3 19 और 2 22। आपने देखा कितने होगा दोस्तों आपके यहाँ पर, आपने यहाँ पर देखा, आपने यहाँ पर देखा, सॉरी आपका यहाँ पर 6 और ऐड होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपने देखा 3 आपके ऊपर थे, 1 2 3, 3 आपके ऊपर थे, 3 आपके ये वाली सिंपल आपके नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों 6 ऐड होगा। मैंने गलती से यहाँ पर कितना लिख दिया था, 3 लिख दिया था, यहाँ पर आपको 6 कर लेना। तो 6 आपके काले वाले हो जाएंगे, 6 आपके ये हो जाएंगे, 2 आपके ये बड़े वाले पीले वाले हो गए। अब हमें और ध्यान से देखना है कि और कोई त्रिभुज बढ़ रहा है। हमने यहाँ पर देखा 16 6 22, 22 2 24, 24 तो दोस्तों ऑप्शन में भी दिया गया, तो आपके यहाँ पर 24 अपना उत्तर लगा देंगे, जो कि आपका एकदम से गलत जवाब हो जाएगा। मैंने दोस्तों अभी आपको क्या बताया था, जब भी 2 बेसिक आकृति मिलती है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है। अब हमें देखना है यहाँ पर कहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बढ़ रही है। हम यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखें तो दोस्तों एक त्रिभुज हमें इस प्रकार से मिल जाएगा, ये दोनों आकृति के मिलने से एक त्रिभुज हमें इस प्रकार से मिल जाएगा। और यदि हम इसी प्रकार इसमें देखें तो एक त्रिभुज हमें इस प्रकार से यहाँ मिल जाएगा। तो 2 दोस्तों त्रिभुज अभी हमें और मिलेगा, 2 त्रिभुज हमें और मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को अभी और काउंट करेंगे। तो अब हम इसको टोटल को काउंट करेंगे, तो 16 और 6 22 और 2 24,
24 और 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 26, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, कितने हो जाएंगे 26। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, आपने यहाँ पर ऑप्शन में देखा तो 26 कोई सा ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसमें और भी अभी कहीं त्रिभुज बढ़ना है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों 2 आपके और बढ़ जाएंगे इधर से। आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर पेन का कलर थोड़ा आपको यहाँ पर डार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से दोस्तों एक आपका नीचे से बढ़ जाएगा इसमें और इसी प्रकार से सेम आपका दोस्तों एक यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा। जी हमने अभी तक काउंट ही नहीं करे, हमने सिंपल ये तो काउंट कर ली, लेकिन हमने 2 आकृति मिलाकर ये काउंट नहीं करे, तो दो आपके यहाँ पर और बढ़ जाएंगे। तो अब हम इन सबको ऐड करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। हम इनको ऐड करेंगे तो 16 और 6 22 और 2 24 और 2 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। यानी दोस्तों टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज 28। तो आपको इसमें बड़े ही बारीकी से चेक करना है। तो अब आप देखेंगे 28 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 28 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। औरत के पति का फोटोग्राफ में दिए हुए आदमी से क्या संबंध है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।